नमस्कार। हम पिछली वीडियो में जॉन स्टुअर्ट मिल पर चर्चा कर रहे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, जिससे कि आप सभी लोग परिचित हैं। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी शब्द लैटिन के लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। यह शब्द निषेधार्थक है। इसका मतलब है प्रतिरोध का अभाव। इसका प्राथमिक अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी हालत में व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके। स्वतंत्रता के शुद्ध व अशुद्ध दोनों अर्थ हैं। अशुद्ध अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ है स्वच्छंदता, अर्थात मनुष्य जो चाहे सो करे। लेकिन इसका शुद्ध अर्थ भिन्न है। मनुष्य समाज में रहता है और इसलिए उसे वही करना चाहिए जो उचित या करने योग्य है, अर्थात स्वतंत्रता प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सविस्तार लिखा है, इसलिए उसे स्वतंत्रता का महान विचारक कहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ में निहित है। राजनीति दर्शन को यह ग्रंथ उनकी अनुपम देन है। जॉन स्टुअर्ट मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया था। राज्य की शक्तियां और कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा था। बेंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण करने लगे थे। जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियमन हेतु विधि निर्माण करने लग गए थे। शासन द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को अपना निर्देशक सिद्धांत स्वीकार कर ली जाने के कारण सरकारी यंत्र का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया था और शासन के इस बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र से व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में मिल के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने प्रसिद्ध निबंध स्वतंत्रता की रचना की गई है। बेंथमवाद के परिणाम स्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ा। सरकारी सेवाओं के विस्तार से सरकार के आकार में वृद्धि हुई और विधियों की बढ़ती हुई संख्या से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगने लगे। इंग्लैंड में एक बहस चल पड़ी, व्यक्ति या राज्य, कौन साध्य है कौन साधन। राज्य एवं शासन के बढ़ते हुए कार्यों के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पमत पर मनचाहे प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति अथवा जनमत के नाम पर अनावश्यक कानूनों को थोपने की प्रवृत्ति के विरुद्ध मिल ने व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उपयोगिता सिद्धांत को नकारते हुए स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी प्रतिमान का समर्थन किया। स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार। मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन और समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किया है। पहले है व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा है समस्त समाज की दृष्टि से। मिल यह मानते हैं कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम और अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। यदि व्यक्ति को यह स्वाधीनता न दी जाए तो मानव का मूल लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। दूसरा आधार समाज की उन्नति और विकास से संबंधित है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और समाज की उन्नति के लिए यही आवश्यक है कि व्यक्तियों को विचार एवं कार्य के क्षेत्र में अधिकतम स्वाधीनता दी जाए। व्यक्ति जब अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ेंगे तभी समाज अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेगा। अगला बिंदु है स्वतंत्रता की लक्षण। मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण बतलाए हैं। पहला है कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। मिल के अनुसार अपने शरीर तथा मस्तिष्क का वह स्वामी है और इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसे स्वयं से संबंधित समस्त कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि वह दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण है
अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिल कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है, तो उसे ऐसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने की किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती। उसकी इच्छा पुल पार करने की है, किंतु उसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है कि उसकी इससे भी बड़ी जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। मिल का मानना है कि स्वतंत्रता के बिना आत्मविकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता और आत्मविकास का यही संबंध ऑन लिबर्टी का मुख्य विषय है। इस पुस्तक में मिल ने केवल राज्य और शासन के हस्तक्षेप के विरुद्ध ही नहीं, लोकमत तथा परंपराओं के दबाव के विरुद्ध भी विचार, भाषण एवं कार्य की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया है। इससे भी ऊपर उठकर वे ऐसी स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन करता है जिससे कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सके। मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब हम पहले बात करते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। वह अंधविश्वासों को दूर करने के लिए विचार की स्वतंत्रता आवश्यक मानता है। वह शासन को सत्य और असत्य विचार को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देने की सलाह देता है। मिल वाद एवं विचार संघर्ष के द्वारा ही सत्य की खोज की बात कहते हैं। वह मानसिक प्रतिभा के विकास के लिए भी इसे आवश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि यदि समस्त मानव जाति में से एक व्यक्ति का शेष समस्त व्यक्तियों से भिन्न मत हो, तो भी उस अकेले व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है। जिस प्रकार अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को विचार प्रकट करने से रोक नहीं सकता, उसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी इसे रोक नहीं सकते। इसी प्रकार से स्वतंत्रता का अगला प्रकार है कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल विचार और भाषण की स्वतंत्रता की महत्ता तभी इंगित करता है जब कार्य की स्वतंत्रता हो। मिल ने मनुष्य के सभी कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला है स्वयं संबंधी कार्य और दूसरा अन्य संबंधी कार्य। स्वयं संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जिनका संबंध सिर्फ कर्ता से होता है, जबकि अन्य संबद्ध कार्यों का संबंध कर्ता के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों से भी होता है। मिल जहां अन्य संबद्ध कार्य के नियंत्रण के पक्ष में है, वहीं स्वयं संबद्ध कार्य को नियंत्रण से मुक्त रखना चाहते हैं। मिल कहते हैं कि व्यक्ति के निजी कार्य क्षेत्र में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालता है, तो वहां राज्य का हस्तक्षेप वांछित है। उदाहरण के रूप में, अगर कोई व्यक्ति बंद कमरे में अध्ययन करता है, तो यह उसका निजी कार्य है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वो सड़क पर कोई भाषण देता है, तो वहाँ ये पर संबंधी कार्य है और यहाँ पर इसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मिल लिखते हैं कि अपने तन मन के ऊपर व्यक्ति सर्वे सर्वा है, लेकिन स्वतंत्रता के बारे में मिल का विचार नकारात्मक है, क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानता है। वह ऐसा राज्य पसंद करता है जिसका कार्यक्षेत्र न्यूनतम हो। वो राज्य को अनिवार्य दोष मानता है और यह आग्रह करता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वह अपना विकास कर सके। जो काम बहुत आवश्यक है और जिन्हें लोग नहीं कर सकते, वही काम राज्य के पास होने चाहिए, जैसे कि शांति व व्यवस्था, न्याय का प्रबंध आदि। मिल कहते हैं कि वो राज्य सबसे अच्छा है जो सबसे कम काम करता है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना। राजनीति दर्शन में स्वतंत्रता संबंधी मिल का सिद्धांत अमूल्य देन होने के बावजूद अनेक दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण एवं असंगत माना जाता है। तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करने पर इसमें विभिन्न त्रुटियां दिखाई देती हैं। इस पर हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है खोखली और
नकारात्मक स्वतंत्रता। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार मिल एक खोखली स्वाधीनता तथा काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था। उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई दर्शन नहीं था। इन्हीं अधिकारों से स्वतंत्रता के विचार को एक ठोस अर्थ प्राप्त होता है। मिल बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता की संज्ञा देता है। अतः स्वतंत्रता की परिभाषा पूर्णतः नकारात्मक है। इसी प्रकार से दूसरी आलोचना है समानता की उपेक्षा, यानी कि मिल स्वतंत्रता पर तो जोर देता है किंतु समानता को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। वह स्वतंत्रता को अपने आप में पूर्ण मानता है किंतु स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता भी आवश्यक है। स्वतंत्रता समानता से अधिक उपयोगी हो सकती है, परंतु समानता के अभाव में स्वयं स्वतंत्रता अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती। इसी प्रकार से आलोचकों के द्वारा जो आलोचना करते हुए कहा गया है कि मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं है, यानी कि मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा का आधारभूत विचार यह है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। उसका यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, लेकिन व्यवहार में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज सामाजिक संगठन इतना अधिक जटिल है और मानव जीवन के सम्मुख ऐसी विषम समस्याएं हैं कि व्यक्ति की भौतिक, नैतिक तथा बौद्धिक आवश्यकताओं का स्वयं उसकी अपेक्षा समाज ही अधिक अच्छा निर्णायक हो सकता है। इसी प्रकार से मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना से संबंधित अगला बिंदु है कार्य स्वतंत्रता का भ्रांतिपूर्ण विभाजन, यानी कि मिल के द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता को दो वर्गों यानी कि स्व संबंधी और पर संबंधी में बांटना भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में व्यक्ति के कार्यों में ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। मिल के अनुसार शराब पीना स्व संबंधी कार्य है। यह तभी सामाजिक यानी कि पर संबंधी रूप धारण करता है जब शराब पीकर कोई व्यक्ति सड़क पर हुड़दंग मचाए, किंतु ऐसे व्यक्ति का अपने घर में शराब पीना भी नितांत स्व संबंधी कार्य नहीं है। इसका उसके पत्नी और बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः व्यक्ति का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव न पड़ता हो। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि राज्य एक बुराई नहीं है, यानी कि मिल जहाँ राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं और उनकी धारणा है कि मानवीय व्यक्तित्व ऐसे वातावरण में ही विकसित हो सकता है जिसमें उसके जीवन पर भारी प्रतिबंधों का नितांत अभाव हो। लेकिन मिल का यह विचार आज के युग की मान्यताओं से मेल नहीं खाता और इस कारण त्याज्य है। आज सभी पक्षों द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक और एक जन कल्याणकारी संस्था है। यदि राज्य एक बुराई होता तो वह कभी का समाप्त हो गया होता। इसके विपरीत राज्य के संबंध में तो अरस्तु का यह कथन ही सत्य है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सच जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर चारों ओर से प्रहार हुए। मिल पर यह आरोप भी लगाया गया कि वह व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देता और इसकी भी आलोचना की गई कि वह व्यक्ति को बहुत अधिक स्वतंत्रता देता है। यदि बार्कर उसे खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहकर व्यक्तिवादी बनाता है तो वेयर, मैक्सी, लिंडसे आदि विद्वान उसे निरंकुश स्वतंत्रता का प्रतिपादक बतलाते हैं। लेकिन मिल की स्वतंत्रता की धारणा पर बार्कर के द्वारा जो खोखली, काल्पनिक और निषेधात्मक स्वतंत्रता होने का आरोप लगाया जाता है वह उचित नहीं है। वस्तुतः मिल का स्वतंत्रता का दर्शन अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। विशेषतः उसके द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो सशक्त समर्थन किया गया है, संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में उसकी कोई समता नहीं है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जॉन स्टुअर्ट मिल के ही दूसरे विचार या सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।